मंच पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोज भारती जी हैं, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अलग अलग देशों में जो है सेवाएं दी हैं और इन्हें चुनाव नहीं लड़ना था। अगर चुनाव लड़ना होता तो शायद अभी किसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे होते। इन्हें चुनाव नहीं लड़ना था, इन्हें बिहार बदलना था और प्रशांत जी के साथ मिलकर ये जनसुराज को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और जनसुराज का मजबूती का मतलब बिहार की मजबूती है। तो एक बार जो है हमारे मुख्य अतिथि मनोज भारती जी के लिए आप लोग एक बार ताली बजाइए। साथ ही साथ हमारे जिला के अभिभावक, हम सभी के गार्जियन कमलेश कुमार जी जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के, उनके लिए एक बार आप लोग ताली बजाइए। उत्कर्ष श्रीवास्तव जी हैं, सिकता विधानसभा के प्रत्याशी हैं और मैं मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा का प्रत्याशी। बलराम जी हैं यहाँ पे, भोजपुरिया काका अरुण जी हैं, चाचा जी हैं, हमारे भैया हैं और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और ये मजदूरों का सभा है। हम लोगों ने एक सभा जो है यहाँ पे और एक सभा जो है और हम लोगों ने रखा है कल मजदूरों के लिए। यहाँ पे आने के बाद कुछ लोगों ने आके मुझे कान में अपनी अपनी समस्याएं बताई। यहाँ पे आके कुछ लोगों ने बताया और कुछ लोगों को मैंने बोला कि आप माइक लीजिए, आप अपनी समस्या को खुद बताइए। तो एक भाई साहब ने स्कूल का समस्या और सड़क का समस्या बताया कि सड़क का समस्या है। बिहार आज दुनिया का सबसे बड़ा अनप्लान्ड स्टेट हो गया है, जिसका कोई प्लानिंग नहीं है। आपको नाला चाहिए बना दे रहा है, सब एंट्री और एग्जिट पॉइंट पता ही नहीं है। रोड चाहिए 16 फीट चौड़ा, 12 फीट चौड़ा रोड बना दे रहा है, आगे से ट्रैक्टर आ रहा है और पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला नहीं निकल पा रहा है। सही है कि नहीं है? रोजगार चाहिए तो ट्रेन दे दे रहा है, लोग जाइए गुजरात में जो है मार खाइए, वहां पे रोजगार कीजिए, महाराष्ट्र में जाइए, तमिलनाडु में जाइए। प्रशांत किशोर जी दुनिया के अलग अलग देशों में सेवा दिए, फिर उसके बाद से मोदी जी के साथ वो भारत आए। मोदी जी के साथ मिलके जो है मोदी जी को जो है 2012 में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जब मोदी जी का खूब विरोध हो रहा था और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो 2014 में उनको प्रधानमंत्री बनाया, 15 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को उन्होंने मजबूत किया और उसके बाद से अलग अलग पार्टियों में सेवा दिया और सेवा देने के एवज में उन्होंने सेवा शुल्क लिया। अगर आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आप तनख्वाह तो लेते ही है ना, और तनख्वाह से आप अपना घर बनाते हैं। उन्होंने जो तनख्वाह लिया उसको जो है बैंक में लिया और बैंक में लेने के बाद जो है जब उन्हें लगा कि अब हमारे पास कुछ पैसा है और हम बिहार बदलने की मुहिम में हम लग सकते हैं, तो फिर बिहार बदलने की मुहिम में लग गए और 98 करोड़ रुपया जो है डोनेशन देके जनसुराज पार्टी को उन्होंने खड़ा किया। इतना बड़ा डोनेशन आज तक बिहार में किसी ने नहीं दिया है और देने के बाद पार्टी को खड़ा क्यों किया? अपना 98 करोड़ रुपया लगा के, ताकि आपका बच्चा जो है दोनों पांव पे स्वाभिमान के साथ खड़ा होकर अपनी मंजिल की तरफ जो है वो तेजी से दौड़ सके। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने अपना तन मन धन और जीवन भर की सारी पूंजी जो है वो जनसुराज पार्टी को खड़ा करने के लिए लगा दिया। बच्ची बैठी हुई है कुर्सी पे, चाची लोग है पीछे, युवा लोग है खड़ा, चाचा लोग है यहाँ पे बैठे। और जब हम लोग चाचा लोगों से बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हमरा से ज्यादा राजनीति तू ही जानता रहा। तो सही बात है, हम युवा आप लोगों से ज्यादा राजनीति नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात सही है कि बिहार को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो आप लोग एक बार अंतरात्मा से सोचिएगा, गलत नेताओं को वोट देके आखिर किसने बर्बाद किया है। अब आप लोगों के जीवन में एक सुनहरा मौका आया है। बहुत सारे चाचा लोग जो है बर्बाद बिहार में ही जन्म लिए होंगे और बर्बाद बिहार में ही मर गए, स्वर्ग सिधार गए। आप लोगों को भगवान ने एक सुनहरा मौका दिया है 2025 में अपनी गलती को सुधारने का और स्कूल के बस्ता पे बटन दबाने का और अपने जीवन में एक अच्छा काम करने का। आप लोगों को, गार्जियन लोगों को, आप लोग अगर एक बार सही जगह पे बटन दबा दीजिएगा, इधर स्कूल के बस्ता पे आपने बटन दबाया, उधर आपका बेटा का पोता का भविष्य बन जाएगा। इधर कमल का बटन दबाया, उधर ट्रेन जो है
सीधे गुजरात में जाकर तमिलनाडु में जाकर रुकेगा। अगर गलती से कांग्रेस का बटन दबा दिया, हाथ वाला आधा कटा हाथ, देखते हैं ना, आधे कटा हाथ रहता है ना, पूरा हाथ नहीं रहता है। अगर वो बटन दबा दिया तो फिर तमिलनाडु से एमके स्टालिन आके और आंध्र प्रदेश से जो है, तेलंगाना से जो है रेवंत रेड्डी आके, पहले तो वो अपने स्टेट में गाली दिलवाते थे, अब बिहार में आके गाली दिलवाना शुरू कर देंगे। रेवंत रेड्डी कहा था ना, डीएनए पे सवाल खड़ा किया था ना, प्रशांत जी चैलेंज किया कि अगला चुनाव में तुमको हरा के दम लेंगे और तब बताएंगे कि बिहारी पावर क्या होता है। प्रशांत जी को बिहारी पावर पता है, हमारे मनोज भारती जी को बिहारी पावर पता है, युवाओं को बिहारी पावर पता है, बस हमारे गार्जियन लोगों को बिहारी पावर पता चल जाएगा। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 14 तारीख को बाल दिवस के अवसर पर आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा, बिहार में जनसुराज की सरकार आ जाएगी। यहाँ पे पहाड़ गिरा था उत्तराखंड में, यहाँ के मजदूर मरे थे, मैं घर पे गया था तो लोगों ने कहा कि 12 साल का बच्चा जो है बाहर कमाने चला जाता है। कितना साल का? लोगों ने मुझे बताया। तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कुछ आके झगड़ा झंझट करने का प्रयास किए थे, सही बात है, किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। लेकिन फिर भी हम लोग लड़े और उत्तराखंड से एक टीम आई, टीम आके जांच की और जांच करने के बाद सारा रिपोर्ट लेके गई है और अब चुनाव के बाद जो है उन लोगों के खाते में जो भी मुआवजा राशि है वो राशि आ जाएगा। सिक्टा मैनाटार में एक घटना हुआ था, बलथर में हुआ था। उस समय कोई मीडिया वाला कवरेज नहीं करने के लिए तैयार हुआ, कोई नहीं हुआ। तो मैंने सच तक को भेजा पटना से और कवरेज हुआ। उसके बाद से कुछ लोग मेरे ऊपर नाराज हो गए कि मनीष कश्यप क्यों नहीं आए, मेरे ऊपर 4 का केस था, उस समय बेल नहीं लिया था, मैं आता मैं गिरफ्तार हो जाता, मैं नहीं आया लेकिन मैं अपने चैनल को भेजा था। उसके बाद से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने बहुत सारे लोगों को भेजा और वो जो गांव पूरी तरीके से उजड़ गया था, उस गांव को बसाने का काम जो है प्रशांत किशोर जी ने किया। आप लोग के गांव में ना आने का रास्ता है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, फिर ये गांव कैसा? ये गांव नहीं है, ये अभी भी जंगल है और हम लोग जंगली जीवन जी रहे हैं। जब सड़क पर निकलते हैं तो सड़क सही नहीं है, जब अस्पताल में जाते हैं तो अस्पताल सही नहीं है, स्कूल सही नहीं है, हॉस्पिटल सही नहीं है, ब्लॉक सही नहीं है, अंचल सही नहीं है, तो हम लोग जो है सिविलाइज कैसे हो गए? इसका 2 कारण हो सकता है, या तो हम लोग सिविलाइज हैं, हमारी सरकार सिविलाइज नहीं है, या तो हम दोनों सिविलाइज नहीं है। अगर हम लोग सिविलाइज हैं, हमारी सरकार सिविलाइज नहीं है, तो हम लोग